तेरे दर को ढूंढता है मेरे भीम का दीवाना, तेरे दर को ढूंढता है। नजर पे दिल फिदा है, वो नजर पे दिल फिदा है, वो नजर को ढूंढता है। ओ मेरे भीम का दीवाना, मेरे घर। भैया रम्मू, हाँ कहिए साहब। आए हुए याचक भिखारियों को भोजन करा दिया? हाँ साहब, भोजन करवा दिया। कोई भूखा तो नहीं रहा? नहीं साहब। एक बात बताओ रम्मू, कहिए साहब। ये मेरा 14वां रत्नप्रिय पुत्र है। हाँ साहब। मैं इसका नामकरण किसी महान प्रकांड विद्वान पंडित द्वारा कराना चाहता हूँ। बहुत अच्छा विचार साहब आपका, बहुत अच्छा विचार। विचार तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे ख्याल में कोई ऐसा महान विद्वान है? हाँ साहब। तो ऐसे विद्वान को घर लाओ और बच्चे का नामकरण हो जाए। ठीक है साहब, चलिए बैठिए, मैं पंडित जी को बुला कर लाता हूँ। हाँ रम्मू, नेक काम में देरी नहीं होगी। नहीं होगी साहब। पंडित काका, नहीं चलाओ पंडित काका, बहुत जरूरी काम है, नहीं जल्दी आओ तो। जीव 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 कहे बेटा किस लिए बुलाया गया है? ये बताओ पंडित काका, लड़का का नाम वाम धराओ। ये तो मेरा काम ही है बेटा। तो हमारे सूबेदार साहब के घर महू छावनी में एक लड़का पैदा भाई, चल के नामकरण कर लीजिए। तो चलिए चलिए हम चलते हैं, चलिए आओ। चलिए। साहब, पंडित जी आ गए। जीव 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 कहे बेटा किस लिए बुलाया गया है? गुरुदेव, आपका चरण कमल मेरी इस कुटिया तक आया, मेरी कुटी पवित्र हो गई, मैं धन्य हो गया। ये आपका हो भाग्य, हो भाग्य। गुरुदेव, आपके दया से घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा आया है, अगर आप उस बच्चे का नामकरण कर दें तो बच्चा भी धन्य हो जाए। हाँ गुरु जी, नाम क्या कहा? घर में बच्चे का जन्म हुआ है? तो ठीक किया जो आपने हमें बुलाने का काम किया, क्योंकि हमारे आस्कंद पुराण में लिखा हुआ है, जन्मते जायते शूद्रा भवेत्। जन्म लेने के बाद बच्चा शूद्र होता है। संस्कार मते दुजा भवेत्। जब उसी बच्चे का संस्कार हो जाता है, वही बच्चा द्विज कहलाता है। वेद पाठात् पंडिता भवेत्। जब वही बच्चा वेदों का अध्ययन करता है, वेदों का ज्ञान होता है, तो वही पंडित होता है। ब्रह्म ज्ञानात् ब्रह्मणा, और जिसे ब्रह्म का ज्ञान होता है वही ब्राह्मण होता है। ठीक किया जो हमने बुलाने को हाँ कहा। गुरु जी, तब नाम रख दिया नामकरण जाए। कर दीजिए गुरुदेव। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम तो रामजी राव है। तुम्हारा वर्ण क्या है? गुरुदेव, हम शूद्र वर्ण में आते हैं। तुरंत तुरंत ये कहता है कि मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है। अरे बच्चा ब्राह्मण घर पैदा होता है, रे बच्चा क्षत्रिय घर पैदा होता है, बच्चा वैद घर पैदा होता है। अरे शूद्र घर तो गुलाम पैदा होता है, हलवाहा पैदा होता है, दास पैदा होता है, नौकर पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है। गुरु जी, हम और कुछ कहा चाहे क्या कहना चाहता रे? दास हरवा नौकर गुलामी बलवान होई, तब होई एक छोटवार बच्चा वही पैदा भाई। गुरु जी, जब बतबी कहेगा ब्राह्मण तो जुबान रहता है, नारा कहेगा। गुरुदेव, मैं आपसे कैसे जुबान लड़ा सकता हूँ? मैं तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि गुरुदेव, एक नन्हा मुन्ना सुंदर बालक पैदा हुआ है, आप हमारे बच्चे का नामकरण कर दीजिए। हाँ गुरु जी, नाम रख दिया जाए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी जात क्या है? गुरुदेव, मैं महार जाति से संबंध रखता हूँ। तुरंत 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 हमको बुलवाने की जरूरत क्या पड़ गई तुम्हें? तुम्हें तो वार के अनुसार नाम रख लेना चाहिए था। सोमवार को बच्चा पैदा होता, समैया रख लेते, मंगलवार को मंगरे, बुधवार को बुधैया, शुक्रवार को सुकैया, सोमवार को सोमई, इसी प्रकार नाम रख लेते। हमको बुलाने की जरूरत क्या पड़ गई तुम्हें? गुरुदेव, हर माता पिता को अपने बच्चे की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना होती है। मेरा भी अंतरात्मा यही कामना रखे हुए है कि अगर गुरुदेव आपके द्वारा हमारे बच्चे का नामकरण हो जाता है तो हमारा बच्चा विद्वान होगा, महान होगा, लंबी उम्र का होगा। हाँ गुरु जी। अच्छा ये बता रे, तेरे बच्चे का जन्म किस दिन हुआ है? मंगलवार को गुरुदेव, मंगलवार। तो तुम्हारे बेटे का नाम हम मंगरे रखते हैं।
साहब मगरे रखे। अरे रमो, आज ऐसे महान विद्वान घर पधारे हैं, कोई अच्छा नाम रखवाओ बेटा। और निक नाम रखा जाए गुरु ये नाम अच्छा नहीं है। हाँ, हाँ। तुम्हारे बेटे का नाम हम निबरे रखते हैं। साहब निबरे रखे। अरे रमो, इसमें अंतर ही क्या हुआ, जैसे मगरे वैसे निगरे। कोई अच्छा नाम रखवाओ बेटा। और निक नाम रखा जाए गुरु जी। ये नाम अच्छा नहीं है। हाँ हाँ और निक। तुम्हारे बेटे का नाम हम गुबरे रखते हैं। साहब अपनी गोबरे रखे। क्या बताएं रमो, हम बार बार गुरुजी से अच्छे नाम कर रखने की आग्रह कर रहे हैं। मगरे निबरे कुछ हद तक ठीक ही था, लेकिन जो इस बार गोबरे नाम रखा है ये तो महा घिनौना नाम है। आज अगर बच्चे का नाम गोबरे रख देते हैं तो जब तक उसका जीवन है तब तक ये घिनौना नाम उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ देखिए रामजी राव, इस दुनिया में जब वो नहीं रहेगा तब भी वो घिनौना नाम उसके पीछे लगा रहेगा। गुरुदेव, हम आग्रह करते हैं कोई अच्छा नाम रखें। नाम घिनौना नहीं होता बेटा, नाम नाम होता है। वैसे हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चारों के घर 4 प्रकार के नामकरण किए जाते हैं। जैसे बुधवार को बच्चा अगर ब्राह्मण घर पैदा होगा तो बच्चे का नाम विद्यासागर रखेंगे। अगर बुधवार के दिन क्षत्रिय घर पैदा होता है बच्चे का नाम बलबीश रखेंगे। अगर बुधवार के दिन वैश्य घर पैदा होता है बच्चे का नाम धनपाल रखेंगे। अरे कदाचित शूद्र घर बच्चा पैदा हो गया बुधवार के दिन तो बच्चे का नाम बुधैया रखेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी का हुक्म आदेश है, उनके आदेशों का पालन करते बेटा हम लोगों को सनातन धर्म को चौपट कर दोगे, नहीं गुरुदेव नहीं, बड़ी बड़ी मेहनत दोगे। नहीं गुरुदेव, मेरी क्या औकात कि मैं ब्रह्मवाणी मेट दूं। मैं तो आपकी वाणी नहीं मेट सकता हूँ गुरुदेव। बस इतनी आग्रह है कि कोई छोटा सा ही नाम हो, लेकिन कोई अच्छा नाम हो। हाँ गुरु जी। देखिए रामजी राव, हमारे मनु महारानी मनुस्मृति नामक ग्रंथ में अध्याय 2 श्लोक संख्या 31 में लिखा है कि मंगल ब्रह्मस्या क्षत्रिय बलाविंतम वैसंधन सूत्रम सूत्रत जुगत होतम। ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक, वैश्य का नाम धन सूचक और शूद्रों का नाम निंदा सूचक रखना चाहिए। ऐसा मनु जी का हुक्म आदेश है, उनके आदेशों का पालन करते बेटा हम लोगों को हिंदू धर्म बरकरार रखना चाहिए। गुरुदेव, ये मेरा 14वां रत्न अति प्रिय पुत्र है, मैं इसका कोई घिनौना नाम नहीं रखना चाहता गुरुदेव। क्या मैं अपने धर्म को बर्बाद कर दूं, चौपट कर दूं, नहीं गुरुदेव, बड़बड़ी मेहनत दूं? नहीं गुरुदेव। अपने धर्म के खिलाफ मैं कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी इच्छा क्या है? गुरुदेव, इच्छा तो थी कि आप आएंगे, हमारे बच्चे का कोई अच्छा सा नाम रखेंगे, लेकिन गुरुदेव जब आपके पास कोई हमारे बच्चे के लायक अच्छा नाम है ही नहीं तो फिर क्या बताऊं। तो क्या कहूँ, मैं जाऊं? ये तो इच्छा आपकी। तो गुरु दक्षिणा तो दीजिए, आपने बुलवाया है। धन्य हो गुरुदेव। हम सुबह से शाम तक किसी के खेत पर घर पर काम करते हैं। शाम को ऐसा भी होता है कि आज जाओ मजदूरी कर ले लेना, और गुरुदेव आपने तो नाम कमौने क्यों है आप? देख रामजी राव, तुमने एक ब्राह्मण को घर बुलवा कर जो अपमान किया, अच्छा नहीं किया है। इसका परिणाम तू तेरे समाज एक दिन भुगतेगा। तो मैं जा रहा हूँ। साहब साहब पंडित जी तो नाराज होकर के चले गए, बच्चे का नामकरण कैसे होगा? यही तो हम भी सोच रहे हैं कि गुरुदेव के बताए अनुसार मंगरे गोबरे निबरे नाम रख देते तो क्यों नाराज होते। हाँ साहब। लेकिन तुम तो जानते हो कि मेरा 14वां रत्न अति प्रिय पुत्र है। हाँ साहब। मैं इसका कोई घिनौना नाम नहीं रखता। तो करोगे क्या साहब? देखो, मेरे अंतरात्मा में एक बात आया है। कहिए साहब। माता पिता से बच्चा उत्पन्न होता है, हाँ साहब। माता पिता बच्चे का लालन पालन परवरिश करते हैं, हाँ साहब। तो क्या माता पिता अपने नाम से जोड़कर बच्चे का नाम नहीं रख सकते? क्यों नहीं साहब, लेकिन रखोगे क्या? देखो, बच्चे की माँ का नाम भीमाबाई, हाँ साहब। मेरा नाम रामजी राव। हाँ साहब। भीमा शब्द बच्चे के माँ के नाम से लेते हैं और राव शब्द अपने नाम से निकाल कर जोड़ देते हैं और बच्चे का नाम भीमराव। बहुत अच्छा नाम साहब, बहुत अच्छा नाम साहब। आज से हम अपने 14वें रत्न को भीमराव नाम से बुलाएंगे और आप लोग भी यही कह के बुलाना। ठीक है साहब। अच्छा रमू, हाँ साहब। अब हम लोग को चलना चाहिए। हाँ चला जा साहब। हमको यहाँ पर विद्यालय खोलना है और उसके लिए डुग्गी लगवाना है। डुग्गी वाला,
डुकी वाला, अरे कहाँ मर गया नालायक? डुकी वाला, अरे हमको यहाँ पर विद्यालय खोलना है रे, और उसके लिए डुकी लगवाना है। लगाएगा डुकी? बाबू दुनिया 4 पैसा करती मरते है तो हम ना करबो। सब पता नहीं कहेगा। हमारे गीता कर्मयोगा में कृष्ण अर्जुन से कहा है कि कर्मणेवा अधिकारस्ते मा फलेत कदाचन, कर्म करने का अधिकार फलों में कदाप नहीं। जो मैं चाहूंगा वही तुम्हें मिलेगा। ठीक है बाबू, काट डुकी लगाओ तो हाल लगा देबे। जिस व्यक्ति को अपने बच्चे को पढ़वाना हो आकर नाम लिखवा ले, यही डुकी लगाना है। ठीक है बाबू, जाओ डुकी लगा दे थे। बताओ भैया, कहाँ तहाँ काम करे तुम्हारा अधिकार है, पैसा लेकर अधिकार ही नहीं है। तो यह क्या मतलब बाबा, पैसा ले कोनो अधिकार ही नहीं है हमारा। तो जिस काम में निकले और वैसे काम रही हमरो। अब गाँव घूम के डुबकी ना लगेबे, हमहू जिस काम निकले रही वैसे हमहू करबे। अब एक कहबे आल्हा और जो 2-4 आदमी आ जाए उन्हें बता देबे ज्यादा हर्जा हमहू न करबे। बंदलिए बाबा मेरे के बांधा हो बाराम बा, गोरा बिसम का काट के किया जगत ध्यान, हवा जगत वो ध्यान मान सूदन का बढ़ायो, भारत संविधान परम पद बाबा पाया वहाँ, गुरु तथागत सुमिरन कई बाबा भीम चरण सिरदार। अरे गुरु तथागत सुमिरन कह बाबा भीम चरण सिरना, साहु शिवासा बेप्रिय फूले गुरु नारायण ध्यान लगा। साहु शिवासा बेप्रिय फूले गुरु नारायण ध्यान लगा। कहो हकीकत है सूजन का भैया सुन लो ध्यान लगा। अब कहो हकीकत है सूदन का भैया सुन लो ध्यान लगा। यार विदेशी भारत आई भैया साथी है बिहार। अब यार विदेशी भारत आए भैया साथी है इतिहास। जबरन छीना धन धर दीना हमका निर्धर धीरमराज। जबरन छीन वधन धरती का हमका निर्धन दिया बना। अब पूरा विश्व का विद्या मठा जो नालंदा नाम कहा। दिया सफाया बौद्ध धर्म का नालंदा का दिया जला। चार बरण का चार व्यवस्था ऊंचा नीचा दिया बना। अब 5 काम अपना लाई लेना खुद को देवता लिखा बना। रक्षा का मदिया छत्री का भय कदिया किसी व्यापार। अब सेवा का मदिया सूदन का गाँव के दक्षिण दिया बसा। नीच मोहरा छप्पर छाजनिया गोबर से लीपा जाए। हर गले में भूरती कमर में झाड़ू रहिया घंटी चलाए बजाए। सूरज ठीक रहा जब सर पे हाथ बजारे घूमन जाए। अब कतरा देवता थे भारत माना को सूजन भय सहाय। जितना देवता थे भारत माना को सूजन भय सहाय। सबको दिया समान बना। हमने तुम्हें डुकी लगाने लिए कहा था, तू आला गा रहा है। आला गाने लिए कहा था हमने, बाबू डुकी लगाओ जाते। फिर क्या होगा था बीच में? हम सोचे ना भाई गाँव जाओ घूम कर डुबकी लगेबे तो बड़ा देर लग जाई। तो हम कल लाहिए गाई आल्हा इकट्ठा आदमी आ जाए बता दी देखो बाबू कितना लोग आई गए।
तो यानी जनता एकत्रित कर रहा था। हाँ हाँ बाबू। ठीक है, जनता आई लेकिन कम आई। अरे आया रहा बाबू, कुछ टूकी सुन के चला गया। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी हाँ जल्दी लगा देना। हाँ बाबू, जाओ डुबकी लगा दी है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा माता बहनों, हमारे पंडित जी ने एक स्कूल खोला है। जिनको अपने बच्चों को पढ़ाना हो वो आकर नाम लिखा सकते हैं। यही हमारा डुबकी है, डुबकी है, डुबकी है। गयो गयो करी करी ये ले 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 काका हो हाग जा बच्चा, हाग जा, तने काम चल पाए था बच्चा। ओ काका कोनो मनो को हरावत है हो, कहाँ को हरावत? अरे ऊपर कोई नहीं को हरावत है काका, या बगलिया खड़ा हमको हराइत है। ये तो को हरावत हो बच्चा। हाँ हाँ काका, हम ही को हराइत है। के कहा मैं को हरावत था? तुही को हराल है काका, और कोई दूसरे को हराइत है। क्या बात पड़ी, हम जाने हम ही को हरावत था। अरे तुही को हराल है काका। कहाँ कहो बच्चा? अरे कहते कुछ सुने है। तनी कम सुन पाए था, बोलो बच्चा, ऊंचे सुने था। अरे स्कूल खुला है काका। कहाँ कहो बच्चा, समझ नहीं पाए हो? कहते है स्कूल खुला है। तनी ऊंचा सुने था, तनी जोर बोलो। ये गुण दर्शन कहे नहीं जानी पाए था हम। स्कूल खुला है काका। ये बात है। अरे नहरिया पुल खुल गवा। अरे गम्मा वाले दौड़ो हो, नहरिया पुल खुल गवा, अब गाँव बह जाई। बताओ भैया, बहिरो भय नाश होता है। हम कहते स्कूल खुला है, कहा था नहरिया कुल खुला है, गाँव में बह जाई। अरे कुल नहीं खुला है काका। और का कहा था बच्चा? मास्टर आया है, मास्टर। क्या कहा हुए कहा भाई? कहता है मास्टर आया है। अच्छा, तब मुराहो हम ही मजाक कर रहेगा। अरे टमाटर लाया भाई तो भोज भरता लगा खाए ले आओ। बताओ हाल, हम कहते मास्टर आए, कहते टमाटर लाए हो तो भूज भरता लगाए खाए लियो। अरे टमाटर नहीं लाए है काका। और का कहो है? लड़कवा पढ़ाई दियो। का हो जाए, का करी? लड़कवा पढ़ाई दो काका। अरे बस फूटी ना। ये कई लड़का मारा जोड़ा है, ये अंशुभ बोला आया है। बताओ कहाँ चढ़ाई दी, बताओ। आओ अरे शांत शांत। आओ, लड़का चढ़ाई दी, बताओ कहे हाल। चढ़ाई दी। कहा था ये कई लड़का कहाँ चढ़ाई थी। अरे कहूँ पल चढ़ावे नहीं कही है। और का कहो है आके? लड़कों को ले जाओ स्कूलिया में नाम लिखाए पढ़ाई दो।
यह से कुल से का होता है। लड़कवा के 4 आँख हो जाई काका। कई आँख हो जाए? 4। लड़कवा 4 आँख हो जाए। हाँ काका। 2 आगे हो जाए 2 पीछे हो जाए। नाही काका, हाँ। अब भाई तोहरे आगे कोनो लिखा कागज धै दिन जाए तू पढ़ न पैबो। 2 आँख तोहरे है। अब जे पढ़ लिख के होशियार होता है, बुद्धिमान होता है, देखा कहा जाता है पढ़ाइए 4 आँख होता है। अरे तब हिरक जाति हम सब है ये कुल कहाँ कहीं पैबै जा। का कहे वो हिरक जाते हम ही कहाँ कहीं पैबे। और का ढोंगी जतिया हुए हमार हम सब ए काका, आए। अपन जिंदगी तो बर्बाद कर डाले, वैसे लड़कबो की जिंदगी ना बर्बाद करो। 2-4 साल और गाय भैंस चराई मेहनत कर लो, लड़कबो 4 किताब पढ़ाई दो। वो बच्चा हमारा मेहनत करे में है तानी कब कसरी नहीं है। 24 घंटा में 1 मिनट कहीं है छुट्टी नहीं मिलाता है। कहूँ 11 ऊपरी है तो कहूँ कटिया खोदारी है, कहूँ भैंसी पीछे रहता है तो कहूँ बढ़िया पीछे रहा करता है। हरदम हमें तनिक को छुट्टी ही नहीं रहा। यह के मतलब स्कूल भर जाए भर फुर्सत नहीं है। बिल्कुल नहीं फुर्सत है। ए काका, लड़का के अपने बुला लो, ले जाओ नाव लिखाओ, और जब तक लौट कर ना आए जब तक तो हर गाय भैंस हम चरावा करब। भैया हाँ काका। तू हमार गाय भैंस चराई देबो। हाँ काका। हाँ तब तो जा सके है। लेकिन जान तो स्कूल कहाँ खुला है? हमें कमन पता कहाँ खोला है। पंडित जी शहर 17 में स्कूल खोली नहीं। कहाँ ने शहर में खोले हैं? शहर 17। अच्छा 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 का शहर 17। बस हुआ भर तो रोज गाय भैंस चरावा जाता हो। हाँ शहर 17 में यहाँ है। हाँ काका। हाँ, तब तो हम जाओ नाव लिखाए दे भाई बच्चा। तो लड़का के अपने बुला लो, ले जाओ नाव लिखाओ, और हम चली थे तो हर गाय भैंस देखी थे। ठीक है हमारे बच्चा देखो तरी को कोनो गिल्ला गुजारी कौनो गिल्ला वाली बात ना होई। हाँ वहाँ कहे है। चलो भैंसे तो छोटे मिला ये चरई हैं। अब देखिए हमारे लड़कवा कहाँ घूमाता है। जाई लाओ नौवे लिखाई दे पढ़ाई दे। अब देखिए घसीट बाहर हो। हाँ दादा। क्या जाने कहाँ मरद से बोलते ही नहीं है हो। हाँ दादा। हो। हाँ दादा। ओ घसीटुआ। हाँ दादा। हाँ हो 50 आँख गोहरा नहीं बोला। अरे गौवा में दुर्गा जी उठी रही है सड़वावे के न। कहाँ रहे हो तू? गौवा में दुर्गा जी उठी रही सड़वावे के न। अच्छा अच्छा 8 दिन जोन पूजवा हुआ रहा है। हाँ। दुर्गा जी उठी रहा तो तू चला गए हो दौड़ता है। हाँ। वारे हमारे बच्चा सरवावे गए रहा बड़ा पुण्य कई काम की हो है बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। ये बताओ तो खूब ईमानदारी से ते सरवाए हो रहा। खूब ईमानदारी से। अच्छा खूब नीचे गहरे गाड़ी आए हो रहा। खूब गहरे। बहुत बढ़िया काम के। देखो लड़का हमारे बहुत होशियार है। जो कहूँ ऊपर ही बहाए आई तो बच्चा ना तो चील कौआ नोच नोच खाबो करते। यही से खबर लगा। बहुत बढ़िया काम। और ये कुल कार्य मोरबम का बांधे है चकम। प्रसाद हुआ। हाँ ये प्रसाद हुआ है। हाँ। अरे देवी जी दिया दीन ना। हाँ। वो हमारे बच्चा बहुत बढ़िया काम की हो। हमारी लड़का देवी भगत है हो। बहुत अच्छा काम की हो। प्रसाद ले आए हो यहाँ। हाँ। आज तू कहाँ बहुत बढ़िया काम है कहते बनाया है। कौने दादा? सुनो का करे कहते बनाए है ना। कौने? अरे चल तोरा नामवा लिखाई रे घसीटुआ। ओ भैया। हाँ दादा। अरे चल तोरा नामवा लिखाई रे घसीटुआ। और पासु से की मालाई बनाई रे घसीटुआ। बनाई रे घसीटुआ, बनाई रे घसीटुआ। पासु से की मालाई बनाई रे घसीटुआ। ओ भैया हाँ दादा। वहाँ चलबो तब जानता हूँ का करबो। हाँ। अरे राम राम कही गई की हऊ तू जाई रामवा।
बहुत थक गया बच्चा और रास्ता वो भुलाई गए ने देखता ये रास्ता कहाँ है रे ऐसे तो रास्ता हो हेलो। जरा देखा था हाँ देखतो कोनो मनई है ये कौन महे रे ऐसे ये जीवनवा में देखतो है कोनो मनई की सब गणले हो हाँ दादा ये घर का ही लाग है ये दादा की आयु को वो नहीं बैठी है कोनो ये हम तो कहते कि लाग हराई कोनो के जाने ये घसिया में दुकान कहूं घास ना काट हाँ आओ ओ भैया कोनो शिवनवा में हो रे क्या बात है? हाय 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 हाँ हाँ वो हमारे बच्चा तनी घसिया से ऊपर आया आवो तो तनी हम एक ठो रास्ता बताई दियो हो कहाँ जा रहे हो? अरे हुआ जोन रास्ता जोन जात रहे भाई रास्ता भुलाई जन भाई कहाँ जा रहे थे? हाँ? कहाँ जाते रहे ने घसीटुआ हम रहबे ना करें दादा हाँ यहाँ तो गलत की है तो का बतेबो नहीं कि ना हम भुलाई गए अब बताओ कहाँ हुई ओ भैया हाँ थोड़े थोड़े याद आवत है हुआ जात रहे हो कहाँ? हुआ जाते हैं मकबूल नहीं स्टूल जात रहे स्टूल स्टूल? हाँ हाँ यह लड़कवा कहे पहुँचावे है अरे तो स्टूल नहीं, हाँ स्कूल कहा जाता है। स्कूल अच्छा अच्छा वह का स्कूल कहा था यहाँ स्कूल। हाँ हाँ बच्चा हमारी यही लड़कवा पहुँचावे है भुलाई गए तनी बताई दो रास्ता हाँ मैं पढ़ावे के पढ़ावे का है। हाँ 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 वह हो वह तुम्हें स्कूल जाना है? हाँ हाँ हम जाए है बच्चा यही स्कूल है? ये स्कूल हो हाँ यही स्कूल है। घसीटवा देखते हो रे ये स्कूल हो तो जैसे घर बना है ये रहते घर बना ये तो जैसे घर बना है मगर भैया कुछ है अरे तो कैसे बनेगा? अच्छा अच्छा हाँ, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ लड़के वाले तो कोनो दिखाते अभी नहीं पंडित जी आए हैं, बच्चे भी नहीं आए हैं, आ रहे होंगे। खाली पंडित महाराज आए हैं हाँ देखो सामने बैठे हैं। देखते रे अंधेरा में है माथा खातिर कहूँ हुई है बैठा दिखा तो वह नहीं बैठा है अच्छा वैसे वैसे लौकैला हेलो। हाँ हाँ हुई है पंडित महाराज जयराम जी के ये जयराम क्या होता रे? जयराम केवल 3 वर्णों में चलता है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र को जयराम करना चाहिए। और तुम्हें पता नहीं बुढ़े मैं कौन हूँ? हमारे वर्ष में लिखा है कि देवाधिनम जगत सर्व मंत्राधीनम चा देवता ते मंत्रा ब्रह्मण दिनम तस्मात ब्रह्मण देवता। सारा जगत देवताओं के अधीन है बुड्ढे। देवता मंत्रों के बस में है, मंत्र ब्राह्मणों का अधीन है, इसलिए ब्रह्मण देवता है। मैं तो पैर छूना चाहिए बेटा। तब बतावे चाहे जीव 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 जीव। अब बता तू यहाँ किस लिए आया? महाराज हमारे लड़का कौनो लायक बनाई दो तनी पहुँचाई दो ना लिख के तेरे बच्चे का नाम क्या है बुड्ढे? हमारे लड़का का नाम है घसीटू तेरी जात क्या है? जात हिंदू 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 तो धर्म वाले को कहते हैं। तू ब्राह्मण है? हम हराम न होई क्षत्रिय है? छतुरिया न होई वैश्य है? हाँ हाँ दो भैंस है दो भैंस सब कौन सा कार्य करता रे? गाय भैंस चराई था तू अहीर है? हाँ 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 हम हीर होई करे अहीरा, तेरा बच्चा पढ़कर विद्वान हो जाएगा रे, तो मेरा गैया भैंसिया कौन चराएगा? हम चराई पंडित महाराज हम तू बुढ़ा हो गया है, मेरे आने वाली पीढ़ियों के क्या होगा रे? अरे तो लिख तो हरो तो गायवा भैंसिया बुढ़ाई मेरी सब नालायक है। रामचरित मानस में गोसाई महाराज ने सही लिखा था कि अहीर बहुत दुष्ट होता है। उन्होंने लिखा कि आभीर एवं किरात खल सब जात अगरूप जे अहीर मुसलमान कोल भी किरात ये सब दुष्ट पापी जातियां हैं। तो निकल जा पंडित महाराज दया करो। अरे हाँ तो हमार सबके भगवान हो एक लड़का कहीं पढ़ाई दो कोनो लायक हो जाए महाराज। अच्छा ठीक है रे अहीरा, हाँ महाराज हम तेरे इतिहास को याद दिला रहे हैं, ध्यान लगाकर सुन। वाल्मीकि रामायण में हमारे वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मेरे भगवान राम और लक्ष्मण, सुनता रे? हाँ हाँ सुनो भैया सुनो पढ़ो या का जब अपनी सेना को लेकर के समुद्र के पास पहुंचते हैं और समुद्र से अनुनय विनय करते हैं कि ये समुद्र तू मुझे रास्ता दे दे ताकि मेरी सेना लंका में प्रवेश कर जाए। समुद्र बहुत हठी है, नहीं मानता है। मेरे भगवान राम और लक्ष्मण धनु पर बाण चढ़ा देते हैं। समुद्र भयभीत होकर के ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान राम के पास पहुंचता है और कहता है कि ये भगवान अगर मेरा जल सूख जाएगा तो जलचर मर जाएंगे,
तो भगवान राम ने कहा कि समुद्र तू ही बता मैं क्या करूं। तब समुद्र कहता है कि उत्तर दिशा में दुर्मुकुल नाम का एक देश है, वहां पर अहिरों की बस्तियां हैं, वहां अहिर लोग रहते हैं, इतने दुष्ट और पापी हैं, मेरे जल को पी करके गंदा कर देते हैं, मैं कलुषित हो जाता हूँ, वहीं पर बाण चला दीजिए। मेरे भगवान राम ने वहीं पर बाण छोड़ दिया, सारे अहिर धरती में समाहित हो गए, सब शमशान वो जगह मरुस्थल में बदल गया। तो निकल जा बेटा बढ़ाएगा बात। नहीं पंडित जी पढ़ा जोता है। ओ घर से दुआ हाँ दादा। बड़ा निर्दयी पंडित है मानो भैया। हाँ दादा। ये के जो बहुत कठोर है, एकदम पत्थर करिया जा है या कह दादा। हाँ तनी कुछ पसीज तना है नाव ना लेके मानो भैया। हाँ। हम अपने मनवा का सोच के राया नहा, अब आज यहाँ देखो का होएगा, हमरे दिल के अरमान पूरा टूट गया बच्चा, टूट गया। हाँ दादा। अब हम का करी बच्चा। अरे अब कैसे नमवा लिखाई रे घसिटुआ। अरे अब कैसे नमवा लिखाई रे घसिटुआ। ओ पशु से तीमान हई बनाई रे घसिटुआ। बनाई रे घसिटुआ, बनाई रे घसिटुआ। पशु से तीमान हई बनाई रे घसिटुआ। भैया हाँ दादा। अरे तीन राति हम करी देवी देवता पूजवा। दुनिया में कौनो देवता छोड़े नहीं है। हाँ दादा। तीन राति हम करी देवी देवता पूजवा। नामवा लिखावै बाके नहीं आई काजवा। ऐसे देवी देवता का, हाँ दादा। ऐसे देवी देवता का हटावो रे घसीटुआ। आप चालो गायवा चरावो रे घसीटुआ। ये अहिरा मेरे रहते हुए अपने बच्चे को पढ़ाएगा, अहिरा पढ़ाई। इसको ये नहीं पता है कि ब्राह्मण की संस्कृति क्या है। हमारे ब्राह्मण गुप्त संहिता में लिखा है कि घृतम दुग्धम तामूलम श्रेष्ठ अन्नम तदेव जा शूद्रा वर्जिता। घी दूध तामूलो श्रेष्ठ शूद्रों को नहीं खाना चाहिए, कारण ब्राह्मण दुखम हुए, ब्राह्मण को दुख होगा, कष्ट होगा। सुगृह नवसत, शूद्रों को महला दुमहला में नहीं रहना चाहिए, इन शैतानों को झोपड़पट्टी में रहना चाहिए। स्वच्छ जल ना पीबेत, इन्हें स्वच्छ जल नहीं पीना चाहिए। उच्च स्थानम वर्जिता, इन्हें ऊंचे आसमान नहीं बैठना चाहिए, कारण ब्राह्मण दुख में, ब्राह्मण को दुख होगा, कष्ट होगा। और ये मेरे रहते हुए मेरा बच्चा पढ़ेगा। हमारे मनुस्मृति में लिखा है, हमारे मनुस्मृति में लिखा है, अही गणारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंचपनाहम। अहिर गणरिया चमार, अगर ये गुनाह नहीं करते हैं फिर भी इनके ऊपर 5 जूते लगने चाहिए। और ये हीरा बच्चा पाएगा बदतमीज कहीं का। माले पंडित जी कल्याण तो कहा काया रे, पढ़ने के लिए आया हूँ पंडित तेरा नाम क्या है? जी। विद्याधर शुक्ल। तो शुक्ल है। हाँ पंडित। ठीक है, क्योंकि हमारे मनुस्मृति के अध्याय श्लोक संख्या 88 में लिखा है कि अध्यापनम अध्ययनं यजनं याजनं तथा दानं प्रतिगृहं ब्राह्मण नाम कल्पते। दान लेना, एक करना, करना, विद्या पढ़ाना ब्राह्मणों के कर्म है। चल बैठ।
कल्याण हो, तू कहाँ का आया है रे? दयान है महाराज। तेरा नाम क्या है? मुकुट बिहारी। तेरी जात क्या है? महाराज नाई नाऊ। नाई नाऊ का मतलब क्या होता है रे? ना इधर का ना उधर का, ये पता चलता है जात का। तेरी जात क्या है? महाराज आज तोरे घरा क्या नाम क्या करने गया था? काटे। क्या करने गया था बेकू? छोले के नाम मलकिन। क्या छीलने गया था घास? मलकिन कहीं नहाता। अरे पहेलिया बुझाएगा कि बताएगा? अरे महाराज हम ना काटे। नाऊ है तू? भाई महाराज मुंह पे कोई नहीं कहता, सब ठाकुर कहा था। हाँ ठीक है, काम तो करवाना ठाकुर तो कहना पड़ेगा। नहीं पढ़कर विद्वान हो जाएगा तो बाल की कटाई कौन करेगा रे? कौन करेगा? हम कर बना। चल बाल कटाई करेगा, बदतमीज करेगा। वैसे हर जातियों में नाऊ ज्यादा चालाक होता है, बहुत ज्यादा चतुर होता है। अगर विद्या का दान दे दिया जाएगा तो हम लोगों को मुसीबत आ सकती है। नहीं महाराज जी हमारे हम बताएंगे क्या मुसीबत आएगी। हमारे मनु महाराज ने मनुस्मृति के अध्याय 10 श्लोक संख्या 129 में लिखा है कि शक्ति ना पंचु देना कार्यो धन पंचा सुधरा धनमा सात ब्राह्मणा नाम पादते। राजा का धर्म है कि शूद्र को धन संचय ना करने दें। धन संचय में समझा? धन ना इकट्ठा करने के दें, क्योंकि धनी होने पर ब्राह्मण को सताएगा रे, तो विद्या पड़ेगा। निकल जा। महाराज ये जान लो, जहां पंडित जहां नदी तहां जाओ, जहां पंडित तहां नाव। महाराज ये तो ठीक कहा कि पंडित और ब्राह्मण ये नाव का चोली दामन का साथ होता है, क्योंकि अगर हम न हमको नहलाएगा कौन? हमारे कच्छा कौन छाटेगा? नाव रहेगा तभी तो हम स्नान करेगा। हाँ महाराज। कच्छा हमारा वही छाटेगा ना, महाराज तो दामन पढ़ाई तो देबो साथ है ही है। पढ़ाई देवो तो जो कहूं मंतरवा, जो तू अलसाई जाबो तो हम ही पढ़। जब पत्नी का मंत्र पड़ेगा, निकल जा। जा निकल जा। पढ़ावत तो ना हो, जान लो दाढ़ी ना बनाई। अरे जिंदा गलवा दूंगा रे नौआ। अरे अब ना मूड़न छेदन में यहाँ। बदतमीज कहीं का मुंह नहीं छोड़ा, पैसा नहीं लेता है। नाव भी पढ़ेंगे बदतमीज कहीं। पंडित जी पाए लगे। कल्याण हो, तेरा नाम क्या है? बलबीर सिंह। तू ठाकुर है, हाँ पंडित जी। इसलिए तनकर खड़ा हुआ है। तुमको नहीं पता है हमने मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक संख्या 135 में लिखा है कि 10 वर्ष ब्राह्मणम 10 वर्षम तु 7 वर्षम तु भूमिपतम पितरा पुत्रो विजयी ब्राह्मण पिता। 10 वर्ष का ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय बाप बेटे का संबंध होता है। 100 वर्ष का क्षत्रिय 10 वर्ष के ब्राह्मण का पिता होता है। 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष क्षत्रिय का पिता होता है। और तू तनकर खड़ा हुआ, तुम्हें तो पैर छूना चाहिए को। जीव 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 जीव, तुम पढ़कर क्या करेगा रे? तुम्हें तो शस्त्र विद्या सीखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो देश की सुरक्षा तो ही करना है। दोनों करूंगा गुरुदेव। हाँ ठीक है, पढ़ाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। चल बैठ। लगे तो महाराज। पाना के पंडित जी। कल्याण तू कहाँ का आया है रे? पढ़ाया ना पंडित जी। तेरा नाम क्या है? पाना पंडित जी। हाँ। भगवान दीन। तेरी जात? चौधरी हुए पंडित जी। ये चौधरी कौन जात होती रे? चौधरी मुसलमान भी तो लिखता है। नहीं पंडित जी, मुसलमान ना हुए, कुदमी हुई कुदमी। करे कुर्मिया तू ही पढ़ेगा रे? हाँ पंडित जी। अरे पढ़कर विद्वान हो जाएगा नालायक, तो मेरा हल कौन चलाएगा? अरे पंडित जी विद्वान हो जाए तो कम मल जाओ। रतियम विद्वान रहा तो दिन में हल चलाए, दिन में विद्वान रहा तो रातिम। तो अगर हल नहीं चलाएगा तो रहेगा कहाँ? हल नहीं चलाएगा तो कहाँ रहेगा रे? हाँ तुमको पंडित सेवा जी तो चलाए। करना ही है। तुम्हें विद्या का दान दे दिया जाता, लेकिन कितनी जातियां ऐसी हैं जिनसे वार्तालाप कर नहाना चाहिए। कुर्मी बहुत नीच जात का होता है, और कितना नीच होता है इस बात को व्यास जी ने
स्मृति में बड़े सुंदर श्लोकों में लिखा है। व्यास जी लिखते हैं कि वर्धिको नाभ्यो गोपासवा बड़ी कराता कायस्था माला कराक बिना बाल्टो में चांडाला दाता सोल कोल का ये समख्याता ज्येष्ठा अन्या गवासना ये शाम सब भाषणा स्नानम विष्णम बढ़ई नाई अहीर चमार कुम्हार बनिया चिड़ीमार कायस्थ माली कुर्मी बनफो चांडाल दरभंगी ये तो नीच होते हैं। इनसे वार्तालाप करने पर नहाना चाहिए, अगर ना नहा सके तो सूर्य के किरण से पवित्र हो जाते हैं। निकल जा, क्या बढ़ेगा। ठीक है पंडित जी, संझा सुबह बला बला जोताओते हो, अपने जोते जोते हो नहीं भाई। अरे जिंदा गलवा दूंगा रे कुर्मिया, बदतमीज कहेगा। कुर्मी भी पड़ेगा। आय लागे कल्याण हो तू कहाँ का आया हरे, तेरा नाम क्या है। धनपाल गुप्ता। ये गुप्ता कौन जात होती रे। नहीं जान तुम्हारा गुप्ता तेली लिखता, गुप्ता कुमार भी लिखता है। तो वह गुप्ता ना हो महाराज। ये टाइटल जोड़ने से हो जाएंगे। देखो कहीं का बनिया हो महाराज भाई। बनिया के तू बनिया इसे तनकर खड़ा हुआ है। हाँ महाराज हाँ। तुमको पता नहीं है हमारे मनुस्मृति के अध्याय 3 श्लोक संख्या 112 में लिखा है कि वै शुद्ध आदब प्राप्त कुटुंबे अति धर्म में बहुत प्रयोजनम वैश्य और शूद्र अगर ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण के घर अतिथि के रूप में आ जाए तो कृपा कर उनको नौकरों चाकरों के बीच में बैठकर खिलाना चाहिए। तुम्हें तो पैर छूना चाहिए बेवकूफ, बदतमीज कहेगा बनिया के तुम। जी 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 तू पढ़कर क्या करेगा रे, तुम्हें तो कृषि व्यापार तो करना ही है। नहीं हिसाब साथ द्वारा ही रहा। हाँ ठीक, चल बैठ। सुकुल महाराज पाल गे भया घेरा। पंडित जी पाए लगी। कल्याण तू कहाँ का आया रे, पढ़ने आया हूँ। तेरा नाम क्या है। गिरहू तेरी जात। मुराव। तेरे मुरौआ तो पढ़वे रे, हाँ। पढ़कर विद्वान हो जाएगा रे तो सब्जियां कौन उगाएगा रे। अरे हमें न गए बाधा पड़ा बाधा उगाई। सब्जियां उगाएगा बदतमीज। पढ़कर विद्वान हो जाएगा तो सब्जियां नहीं उगाएगा, अपने भाइयों को ज्ञानी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा तो तेरे ऊपर मुसीबत आ सकती है। कौन मुसीबत। हम बता रहे हैं हमारे मनु महाराज ने मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक संख्या 272 में लिखा है कि धर्मोपदेशम दपिनम विपणम कुर्वता तत्मासे चैतलंग भक्ति सुरते चा पार्थिवा। अगर शुद्ध धर्मोपदेश करता है तो राजा उसके मुख और कान में खलवा का तेल डलवा देगा, तेरी ही गति होगी। ये निकल जा। अरे जाई खेताम से दूर लाई तब पढ़ाई देबो। क्या खेताम से दूर लाई। क्या तू लाएगा। अरे हम मोट में मुरई भाटा ला गए तब पढ़ाई देबो खाबो तब। मुझे खिलाई दे बात नहीं। आए लागी महाराज। कल्याण हो तू कहाँ का आए रे, पढ़े आए न है। तेरा नाम क्या है। हमारा नाम धनपता है। तेरी जात क्या है रे। जात तो मेहरारू हुई। तेरे पिताजी कौन सा कार्य करते हैं। तेल ओल पेरत है। तेल पेरते हैं कि सरसों पेरते हैं रे। अरे हाँ है। तू पढ़कर क्या करेगी रे, पढ़कर विद्वान हो जाएगी और क्या सरसों पेरे कौन करेगी रे। अरे महाराज पढ़ाई दियो, पढ़े रहा तो कुछ काम धाम करब तोहार। तेली बहुत गंदी जात का होता है। हाँ? हाँ बच्चों, पढ़कर विद्वान हो जाएगी हाँ। तो सरसों पेराई नहीं करेगी। वैसे तेली बहुत गंदी जात का होता है। और कितना गंदा होता है इस बात को रामचरितमानस में गोसाई महाराज ने लिखा है कि ते बड़ा धम तेल कुमारा और सुपथ किराय कोल कलवारा। तेली कुम्हार कलवार सुपथ ये सब नीच होते हैं। अच्छा महाराज। और इससे अगर अधम अगले चौपान में लिखते हैं कि अधम जात में विद्या पाए भयो यथा आय दूध पियाए। अगर यदि अधम जातियों को नीच जातियों को विद्या का दान दे दिया जाएगा तो सांप को दूध पिलाने का कार्य होता है। जिस प्रकार सांप को दूध पिला दिया जाए उसका जहर बढ़ जाता है, उसी प्रकार इन शैतानों को अगर विद्या का दान दे दिया जाएगा तो ये बहुत दुष्ट हो जाएंगे।
निकल जा। अरे पढ़ाई दो महाराज, तेल होल तोहरो ले हो तो पेड़ दे हैं। अरे तेल नहीं देगी तो रहेगी कहाँ रे? ठीक है तब ना पढ़ाई वो। हमने कह दिया अपने घर जा। ठीक है और हाँ गई बच्चों। अरे पहले स्मरणी है बाबा भीम का, तैक बुद्ध भगवान। ए भैया तैक बुद्ध भगवान। अरे तई कई सुमिरनी है माता पिता का, बारे से कई दिन सयान। माता पिता बारे से भंडार ओ सब नारिन का शिक्षित कीना, देशवा कई दिन सुधार। सावित्री देशवा कई दिन सुधार। अरे देशवा कई दिन सुधार मोरे भैया, देशवा कई दिन सुधार। सावित्री देशवा भैया सावित्री माता देश के सुधार देहन, सभी औरतों को पढ़ने का अवसर दे देहन, लेकिन उनका पूजा नहीं होता है। आज पूजा क्या क्या होता है? सूरसती के जेके कोनो डिगरिया नहीं है। ए भैया अरे सूरसती कई बात भैया झूठा, इन्हें कभी कई दिन बखान। ए भैया इन्हें कभी कभी कई दिन बखान। और जब यही सुदवै पढ़े नहीं पावत रहे, तब कहाँ रही नुकान।
रहन यही भरी पेट बतुआबे रहन कि थोड़ी छाटी की उदर की न है सुघर दीन बनाए हे भैया सुघर से कहबै भूल नहीं जइबै कहबै भूल नहीं जइबै छोड़ सारा बस्ती दूर नहीं जइबै दहिया में छुटिया लगाए काहे दिहो दहिया में अपने घर के बहुत बहुत सत्तवारी हो या मानो तू घर के बहुत उठल्लू हो आहे तुम्हें भगा दी है रास्ता में है का बार भल 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 बजाया हो अरे भैया रेस्टोरेंट के स्कूल में हन स्कूल में हो तो हमें स्कूल में जाए रहा हो लेकिन ये कवन स्कूल हो हमें सोरहा फटारा स्कूल में है जाए कहाँ सोरहा फटारा में है भैया हाँ? अरे सोरहा फटारा की शहर सतारा का कौन 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 नाम है भैया शहर सतारा शहर सतारा अच्छा ये शहर सतारा हो ओ भैया हम हूँ पढ़वे रहन हो अच्छा अच्छा पंडित जी से बात करे पड़ी हुआ स्कूल हो ओ भैया है कहे गमगीन हो कहे रो झंखत हो अरे तू स्कूल हो स्कूलवा कहाँ है ये सब पढ़े आई जे है हम मानो देर होगा भैया वो भैया हमहू पढ़बे रहन तो कोनो बात बताओ तो हमहू पढ़ी डाली जाए क्या अच्छा पंडित जी से मिले परिया ये पंडित महाराज हुए हेलो 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 पंडित महाराज जयराम जी की ये जयराम क्या होता है रे जयराम केवल 3 वर्णों में चलता है अच्छा 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 वो दूसरा का नहीं कहना है अच्छा पंडित महाराज दूसरा का लियो कह देते पंडित महाराज सकल पंच की बंदगी साहेब जय जय गुरुदेव ये अन्नगी बंदगी गंदगी सब सूत्रों में होता है बदतमीज आज तुम्हें पता नहीं है हमारे मनुस्मृति के 11 अध्याय लिखा है कि ब्राह्मणा संभव ने देवनम देवतम ब्राह्मण पैदा होते ही सभी देवों का देव होता है भगवानों का भगवान होता है ये भूदेव है और तू कहता है बंदगी कहता है नालायक कहीं का तुम्हें तो पैर छूना चाहिए बेकू जीव 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 अब बता तो यहाँ किस लिए आया है पंडित महाराज हमें पढ़ाए दो तेरा नाम क्या है हमारा नाम धैर्य चोर पटक पाले प्यारे होई है राम तेरा नाम है पटक पाने कौन जात होती रे नहीं जान पाया अब हमको क्या पता है बड़वार बड़वार घर का मुठैया धोई थे तब पटक पाले होई धोबी है हाँ, पढ़कर विद्वान हो जाएगा रे धोबिया
तो धुलाई काम कौन करेगा रे? ये पढ़कर विद्वान हो जाता है तो ये धोवे लायक नहीं रह जाता है महाराज। सब बदतमीज कहेगा। अरे पढ़कर विद्वान हो जाएगा तो भगवान का नाम जपेगा, तपस्या करेगा, व्रत उपवास करेगा और हमारे पुराणों को भी बांचेगा। अगर कल्पना में ऐसा करेगा तो इसे बड़ा अनित पाप कुछ नहीं है। इस बात को रामचरितमानस में गोविंद महाराज ने लिखा है कि सूत्र करई जप तप व्रत नाना और बैठ ब्राथन पाए पुराना और सब नरकल्पित करई अचारा और बन न जाए अनित पारा। शूद्र हो करके अगर भगवान का नाम जपता है, तपस्या करता है, व्रत उपवास करता है और हमारे पुराणों को बांचता है, अगर कल्पना में ऐसा करता है तो उसे बड़ा अनित पाप कुछ नहीं है। यार निकल जा। आज जान पावा पंडित महाराज कि हम शोध के हैं जप तप कुछ कर ही करना चाहिए, भाव भजन कुछ कह ही ना चाहिए। आज से हम यह का बात बताए दे सबका कि अब कोई जप तप न की हो। और हम तो हर बतिया में है छेव राम छेव कहा लाओ जो अक्षर और पढ़ाई जो तरीके पढ़ रही बस भाग यही हम। भगवान राम की बात मानेगा? भगवान राम के कहा के ना मानी हो। भगवान राम की बात मानेगा? हाँ क्योंकि राम भगवान है नहीं, हाँ तो भगवान की बात मानना चाहिए। हाँ जरूर माने तो है महाराज। रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि भगवान कहते हैं कौन व्यक्ति मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा है। के प्यारा है दादा के प्यारा? राम कहते हैं, तुलसी बाबा लिखते हैं, कहते हैं कि ते नर प्राण समान मम जिन्हीं प्रिय दिज प्रेम। मुझे वही व्यक्ति प्राणों से ज्यादा प्यारा है जो ब्राह्मण की सेवा करता है। और सेवा क्या, कपड़ा धुलाई करना है। तो निकल जा, वो करब उसे मार भगाओ। एक आध किलो पढ़े जाइए। चल यार निकल। ए शुक्र महाराज हम तो आज पौनी पर जा होई। अरे पौनी पर जा तो सर पर बैठोगे? कौन सर पर बैठा और निकल, बदतमीज, पटक कर मारूंगा तुझे। ये मैं डटी हो जो कहूँ तो भाई जो तुरे 8 रोज तुरे घरे हम आई जाई थे ना वही बतिया मैं बता दे। अब कुल जतना लड़का है सब तार हंसी ले ले। अरे कौन हंसी ले तो का बताओ ले घर सारी जतिया पे रिया जय हो जाए कही दे बे का कैसे बताओ? तो कहवा वही लायक हो अरे तो कहा लायक का हंस कडारी आज 8 रोज से तुहरे घरे हमार बप्पा पठवत है। का करेंगे? यही ना से ना कि इतना बड़ा हो जो है अब ही तू पैदा भर रहा तुहरे उठैया पैसा नहीं मिला है। उठैया पैसा नहीं मिला अरे तो उठैया पैसा स्कूल में हमसे मांगा इसी रे। तो मेरे हुआ घरे जाई थे तब तो आज मलकिन कहते हम ना दे पाई आवे जो मालिक कहे। ए भाई साहब उठो तो। इस बदतमीज को मार करके भगा। अब तक मैं बहुत मारता, मैं छूना नहीं चाहता हूँ उसको। कोनो मनो बचिया हो हम मैं नहीं छुआ चाहता। अरे तू चले जा रहा, तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा। चल इधर। अरे हम तो हाथ पौनी पर जा होई तो का ना डांटे फटकारे। तू यहाँ से चले जाओ, मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझे? तू मारे कहे उड़ रहा हो और क्या? भैया साहब जान लो हम धोबी होई धोबी। ये तो कौन कहता है तू ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? वहाँ बताए दे। क्या बताएगा? हमारे बिना तो हाथ चली ना। अरे क्या नहीं चलेगा रे? काने चले? हाँ बता। अरे हम धोबी होई धोबी बिना पढ़े जा बना। अरे चले जाओ नहीं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा। याओ जान लो जो कहूँ एक को थपड़ा हमें मार देबो ना तो क्या कर लेगा? तो बजाई थे गाँव में जितना धोबई नहीं है सबका पीछ डालब जाए। बदतमीज है तू, इतना बड़ा मूर्ख है रे। काहे? तू हाथ पैर तेरा तोड़ूंगा इधर, तो घर पे जाके औरतों को मारेगा। यहाँ के रिसिया हुआ घरा बुझाई जान तो क्यों? यह से कि यहाँ तू हमें पढ़ाई नहीं देते हो और तुम्हारे यहाँ बियाह हुआ जब होता है ना तब हमारे यहाँ सुहाग मांगे आवत है। अरे बदतमीज तो फ्री में सुहाग देता है, हाँ। पैसे लेता है, कटौता भर दाल भात लेता है। या वो फटहा नोट और करुअनी वाला भात हम कठौतम लेके ना जाब जो पढ़े नहीं पाई थे। ए गुप्तवा, गुप्तवा मार के भगा इसको। साहु जी जयराम जी की भैया घर पे होगा, घर पे होगा। हाँ यहाँ विद्यालय में कुछ नहीं। नालायक कहीं का। पापा हमारे कहत रहे कि बढ़िया ज्यादा रिस ना होता है ना, लेकिन देखो
बनिया करिस कि तो टकौरी कहाँ ले आता उनके टकौरी देखियो तो वे डांडी मारी ना पे है बस रिसिया जाता है बनिया करिस टकौरी कहाँ ले आता और कि तो बनिया करिस फाड़े आता आप देखो चिकबो झगड़ी मार के हैं भैया आप देखो तुम जाना चाहते हो सीधे साधे आ हाथ पैर तोड़ दूं तुम्हारा। हमें हाथ पैर तूरे ही ना कहो या कहो जान लो बनिया साहब क्या? अरे हम धोबी हो धोबी अरे तुम उनकी तरह मुझे समझ रहे हो कि अब ये कह देंगे वो कह देंगे, हम तुम्हारा भी अब अरे यहाँ 2-3 ठो पुरानिया बीमार चलत थे वहाँ का नहीं देखते हो है तो क्या करेगा? क्या करबे क्या करेगा? ये तो पुरानिया जो मर गई है ना तो हम धोबी होई धोबी ऐसे गाड़ियां फूके धरे रहबो पानी ना छिड़कब तो भाग तीनों जने गुंड बांधे तो क्या करबे रे? क्या करबे? हम अकेले जाना था अकेले ना है तो क्या करबे बताओ? अब ऐसी के जाने कतरा धोबी बटुआर देबे हम तो ये धोबी तो हमारा क्या करी है? क्या करी है क्या करी है? अरे गड़ा घर मोछ रखा है यह लाठी रिहा अब आवत है तो ये तो क्या करी है रे? अब गड़बड़ाई भाग जाबो कहां के भाग गए रे? काय भाग जाबो हां काय भाग गए? यही लाखों पे घोड़ाई दे तो घरा देखियो ना देखियो घरा ये जवार के जितना धोबी हो सब सुनी लो भैया आज तारीख से कोई उठैया ना धोयो उठैया धोए छुती हा अब आज तारीख से हम उठैया ना धोए देखा जाए हे बरेठा भैया हे अरे आई के भैया यहाँ जाए थे हमारा है न्योता 5-6 रोज न्योता कह के तब आई 8 रोज धरा रही है ठीक अरे लड़का उठाए जाओ भैया स्कूली में बहाए जाते नान बच्चे पढ़ते गंदा चीज उठा ले जाए भैया। हाँ तू यह का गंदा कहा था अरे गंदा ना है तो उठैया गंदा ना हो रहा धीरे धीरे कहा ये बड़वार घर के उठैया हो गंदा ना अरे परिवार घर के हो चाहे छोटवार घर के हो उठैया उठैया होता भैया का लेके जाओ हमें कोई डांटे वाला रहे यहाँ 8 रोज पड़ा अरे भैया हाँ हाँ एक उठाए जाओ भैया वाह शुक्र का तो ले जाओ भैया ले जाओ या कल ले जाओ इतना बड़ा सम्मान करत है अब का चाहिए अब तो हम ले ही जावे लेकिन यह देखो भैया सा है यह हम इनके पवनी पर जा हुई यही नाते पड़ा रही जाए थे 8 दिन के ना आपकी 15 दिन के बाद में लोग ए भैया बरेठा है यका ले जाओ भैया ले जाओ यका अरे नहीं ले जाओ भैया है लेके जाओ वारे पिरवा इतना सम्मान बाबू कहाँ मिली वाह देखो उन्होंने कहते भैया ले जाओ ले जाओ ले जाओ लेकिन वाह बनिया जात इनके कबौरी सीए नहीं होता लेकिन देखो कैसे उठा रहे हो कि जाने कौने खूट बछवा नाचत रहा और इन्हीं की नाते पड़ा रह जाई 1 महीना बाद इन्हीं के रहिया पड़ा रहा दियो इन्हीं के सब उठा ले अब आप तो हम तो हाथ पौनी पर जा हो गई करी और इनके यहाँ पहुंचा दियो एक क्या धरा रही ए बरियाठा भैया ए अरे ऋषिया यो तू तो बहुत ऋषिया था कोई बात नहीं है अब हम जाते ई महीना बीत जाए तब आई बाय अरे कल ले जाओ भैया ये पड़ा रही ए भैया यहाँ जाओ अरे फिरो वाह वाह बढ़िया कहता है लिहा जाओ भैया लिहा जाओ अरे ठीक है इतना बड़ा सम्मान मिलेगा तो उठाए ले जाओ आज स्कूल में खाली ना पौए भर धरन है देख लो कितना बड़ा सम्मान मिला है अब जाए थे हम अपने ये शुद्ध वर्ग कहे कहबे कि भैया पढ़ जा रहा हो अब वो जो डिग्री ले आओ बड़ा बड़ा अफसर हो जाओ तो दोनों जोन सम्मान दे हैं ये दोनों जोन सम्मान दे हैं ये सभी सम्मान दे हैं पढ़ो भैया पढ़ो सूद लोग सब पढ़ो भैया पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो ए गुप्तवा ये साफ करेगा ठाकुर साहब सूदे से काम ले को तो चाहे जो ने कमवा हमार हो चाहे जो कर हां हाथ जोड़ के चाहे जो करे
अरे कौन सुकुल गुलक लड़के हूँ ठाकुर हुए ठाकुर हुए। अरे सुकुल हुए आओ 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 बैठो भैया आ रहा है पंडित जी। कल्याण हो, आइए बैठिए। आओ सुकुल है डरा था आओ 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 सुकुल है डराओ ना बैठो आओ बैठो। हाँ कहिए, मेरे विद्यालय में आपका कैसे आगमन हुआ है? गुरुदेव बच्चे, 2 बच्चे हमारे हैं, इनका नाम लिख लें, इन्हें भी शिक्षा दीक्षा दें। आपके दोनों बच्चों का शुभ नाम क्या है? बड़े बेटे का नाम आनंद राव है, छोटे का नाम भीमराव। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तो रामजी राव है। तुम्हारी जात क्या है? जाति महार। नहीं सुधर, तेरे हिम्मत के सुने, ये महारों का स्कूल है, समारोह का स्कूल है। ठाकुर है बगलिए बैठा दे। अरे बुद्धाधार, हाँ पंडित जी लड़ाई करेगा कि कुर्सी साफ कराएगा रे? ये बगलिए बैठा दे ठाकुर ठाकुर के कहे गुप्तवा हियो चला जा अलमारी में गौमूत्र धरा लेके आओ। उठवाए दो अरे उठवा के बोतल में रखा है जल्दी लेके आओ। बोतलवा वाला हाँ हाँ बोतल में रखा है जल्दी लेके आओ गौमूत्र लेके आओ जल्दी। हाँ हाँ अरे रखा है वो तुम्हें लावा जाए खाए जल्दी जा। ये जौता बलावत दो 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 है तो ये एक दो 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 ए गुप्तवा अरे हमरे ऊपर गौमूत्र छिड़क बगलिया बैठ गया रहा। गुरुदेव कहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये महार चमारों का स्कूल है, ये तो आप ऐसे विद्वानों का स्कूल है। गुरुदेव आप हमारे बच्चों का नाम लिख लें और इन्हें कुछ शिक्षा दीक्षा दें। आपके बच्चों को नाम हम जरूर लिख लें, लेकिन हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। अब मजबूरी क्या है, इस बात को हमारे मनु महाराज ने मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोक संख्या 104 में लिखा है। ना आस्पद दूषिता मृतक ब्राह्मण के शरीर से शूद्रों से ना उठवावे। सुनते हो, कोई अगर ब्राह्मण मर गया हो तो शूद्रों को ना छूने दे, क्योंकि उस शूद्र के छू लेने पर उस मुर्दे को स्वर्ग नहीं होता है। जब एक मुर्दा छू जाने पर उस मुर्दे को स्वर्ग नहीं होगा तो मेरे बच्चे छू जाएं तो क्या होगा? निकल जाओ, चलो बच्चों। क्या पिताजी हम लोगों को विद्या नहीं मिलेगा? हम लोग विद्या से वंचित रह जाएंगे? बेटा हाँ पिताजी। पंडित जी ने जो कुछ कहा तुम लोगों ने सुना। हाँ पिताजी। ये विधि का विधान है बेटा। ये विधना काहे को हमसे दर दर खा कुछ नावेला, अब तनिको रहम न आवेला ना। ये विधना काहे हमसे दर दर खा छनावेला, तनिको रहम न आवेला ना।
पिताजी। तुम लोग घर चलो और हम जा रहे हैं अपने अंग्रेज अफसर के पास। साहब से विनती करेंगे, हो सकता है अगर साहब ने नाम लिख लिया तब तो ठीक है, अन्यथा क्या कहा जाए। ठीक है पिताजी। नमस्ते साहब। Oh, namaste, namaste, Ranjirao. How are you? What is problem? साहब, कल हम अपने बच्चों को लेकर गए थे स्कूल में नाम लिखाने के लिए। वहां पंडित जी ने मेरे बच्चों का नाम नहीं लिखा और मुझे धक्के मारकर स्कूल से बाहर कर दिया। Oh, admission for school. हाँ साहब। It is very difficult matter. हाँ साहब। रामजीराव, हाँ साहब। तुम हमारे साथ चलो, हम देखता है वो नाम कैसे नहीं लिखता है। ठीक है साहब, चलिए साहब, चलिए। कल्याण हो। अरे सावन भादऊ कियर महीनवा, जय भीम बोले कोयलिया नाय। सावन भादऊ कियर महीनवा, जय भीम बोले कोयलिया नाय। रामजीराव, हाँ साहब। it is school. हाँ साहब, ये स्कूल है और वो पंडित जी बैठे हैं। Oh, Indian teacher, come here. Oh, Indian teacher, come here. बच्चों, ये कम कम कहता है, क्या मेरे विद्यालय बच्चे कम हैं? हाँ हाँ कम है, बच्चे कम कम कहता है। Oh, Indian teacher, come here, listen to my talk. इसको किसने काट लिया है? कहीं कम की बात करता है, कहीं काटने की बात करता है। हो सकता है बच्चों काट लिया हो। Why did Indian teacher to not write their children's name? Bhimrao Ainanandao. तो बता दो, रास्ते चले जाए ना।
ऐसा ही चला जाओ, बस अगवा जाओ, कट जाओ, बस खलिया जब अब मिल जाए। राम भी राव, हाँ साहब। ये इंडियन टीचर हमारा लैंग्वेज नहीं समझता क्या? हाँ साहब, ये सच है। ये इंडिया है। यहाँ लोग हिंदी में बात करते हैं क्योंकि यहाँ मातृभाषा हिंदी है साहब। आप फिर से हिंदी में कोशिश करके बात करें, समझेंगे? ओ इट इज इंडिया, दैट इज भारत, हाँ साहब। लैंग्वेज एंड हिंदी। हाँ हाँ साहब, हाँ। ओ भारतीय मास्टर, हाँ साहब कहिए। तुम ये बता कि इनके बच्चों का नाम क्यों नहीं लिखता है? साहब गंदी जात के हैं, गंदी जातियों का नाम विद्यालय में नहीं लिखा जाता है। राम जी राव, हाँ साहब। व्हाट इज गंदी? नहीं साहब, हमारे बच्चे साफ सुथरे हैं, गंदे नहीं हैं। वो बच्चा गंदा नहीं है, क्लीन है, सॉफ्ट। साहब नीच जात के हैं, नीच जातियों का नाम विद्यालय में नहीं लिखा जाता है। व्हाट इज नीचे? नहीं साहब, हमारे बच्चे बड़े हैं, पढ़ने लायक हैं। वो बच्चा नीचा नहीं है, बड़ा बिग। तो सुनिए साहब, हमारे ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा है कि ब्राह्मण मुखमासी बाहु राजना कृता ऊर्त यश वैश्या पदभ्याम शूद्रो जायता। ब्रह्म कुत्ती मुख से हुआ है, क्षत्रिय की बाहु से, वैश्य की पेट से, शूद्र पैर से पैदा हुआ है, इसलिए गंदा है, नीचे नाम नहीं लिखा गया है। राम जी राव, हाँ साहब। ये भारतीय मास्टर ये पट्टी पट्टी क्या बताता है? अरे साहब, ये अपने वेद की बातें बता रहे हैं। दैट मीन्स बुक्स। हाँ हाँ साहब। क्या बता रहा है? ये बताते हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा होता है। ब्राह्मण इज बॉर्न बाय माउथ। हाँ साहब। क्षत्रिय भुजाओं से पैदा होता है। ओ छठ इज बॉर्न बाय हैंड। हाँ साहब, वैश्य पेट से। बैस इज बॉर्न बाय स्टमक। और हम शूद्रों को बताते हैं कि पैर से पैदा होते हैं, इसलिए नीच है। शूद्र इज बॉर्न बाय फुट। हाँ साहब। ओ भारतीय मास्टर, हाँ साहब कहिए। तुम ये बता, तुम्हारा इंडिया में 4-4 जगह से बच्चा पैदा होता है। साहब जैसा मैं पुराण में लिखा था हम बता रहे हैं। ये बच्चा कौन पैदा करता है? मेरे ब्रह्मा जी पैदा करते हैं। ब्रह्मा लेडीज है कि जेंट्स है? पुरुष है। पुरुष है। पुरुष से बच्चा 4 जगह से पैदा करता है। तुम ये बता, तुम्हारे ब्रह्मा का शादी हो गया? शादी हो गया है। तो जब 4 जगह से वो बच्चा खुद पैदा करता तो शादी क्यों किया? तो ब्रह्मा जी जाने, हमको क्या मालूम साहब। राम जी राव, हाँ साहब। इसका ब्रह्मा 4 जगह। अच्छा 1 मिनट, तुम ये बता, तुम्हारा इंडिया में कितने कटघड़ी का लोग रहता है? हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बहुत कई प्रकार के लोग रहते हैं। ओ, तो तुम्हारा ब्रह्मा केवल हिंदुओं को पैदा करता है, ये बाकी लोगों को किसने पैदा किया है? सब जैसा मेरे ग्रंथ बता रहे थे हम बता रहे हैं। राम जी राव, हाँ साहब। इसका ब्रह्मा 4 जगह से बच्चा पैदा हाँ करता साहब। हाँ साहब। है। ये मुख से बच्चा पैदा करता है। ये जब मुख से बच्चा पैदा करता होगा तो कितना घंटा हो जाता होगा। छी 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 छी। गंदा हो जाता रहा होगा तो पंच खा के पवित्र हो जाते रहेंगे। पंचगव्य मेडिसिन। हाँ दवा का काम करता है ये। ओ, काटा और क्लीन हो जाता है। हाँ साहब। वेरी गुड मेडिसिन। हाँ साहब। इसको हम अपना कंट्री ले ठीक है जाएंगे। साहब, ले जाइए साहब। जब वो जो लेडीज लोग डिलीवरी करेगा तो हम उनको खिलाएगा, वो क्लीन हो जाएगा, शॉप लगाने का जरूरत हाँ नहीं। साहब। वेरी गुड मेडिसिन। ठीक साहब, ठीक। हाँ, 1 मिनट। ओ भारतीय मास्टर, हाँ साहब कहिए। ये दावा कैसे बनता है? ये 5 चीजों को मिलाकर बनाई जाती है। It is 5 thing. फर्स्ट नेम। साहब पूरा पुस्तक मंगा लीजिए, ये विष्णु पुराण के 10वें खंड में लिखा हुआ है। हम ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते, हम लिख के ले जाएगा और बनाएगा। तो लिखिए साहब। फर्स्ट नेम। नंबर 1 है गाय का दूध। गाय का दूध। टाइम की राव, ये गाय का दूधा कैसे बनता है? ओ काउ मिल, वेरी गुड। एंड सेकंड नेम। नंबर 2 है गाय का घी। गाय का घी। राम भी राव, ये गाय का घी कैसे बनता है? ओ बटर। एंड थर्ड नेम। नंबर 3 है गाय का दही।
गाय का दही। राम जी राव, हाँ साहब। एक गाय का दही कैसे बनता है? कर्ड साहब। कर्ड। 4 and 5 names? नंबर 4 है गाय का मूत्र, नंबर 5 है गाय का गोबर। ये पांचों को मिलाने के बाद पंचगव्य तैयार होता है। गाय का मूत्र एंड गाय का गोबर। राम जी राव, हाँ साहब। एक गाय का मूत्र एंड गोबर कैसे बनता है? अरे साहब ये बनता नहीं है, ये काऊ यूरिन है और काऊ बीट है। काऊ यूरिन हाँ साहब। एंड काऊ बीट। हाँ। इंडियन टीचर इज इट। एनिमल टट्टी। हाँ साहब। इसी वास्ते हमारे क्लब में लिखा होता है कि इंडियन एंड डॉग नॉट लव, क्योंकि ये डॉग भी टट्टी खाता है और ये इंडियन भी टट्टी खाता है। ऐसा तो हमारे यहाँ कोई नहीं खाएगा। छी 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 छी। You don't know this rule of British government? Do not write their children's name, then I suspend to you. तुमको नहीं मालूम है ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चलता है। तुमने अगर इनके बच्चों का नाम नहीं लिखा तो हम तुमको सस्पेंड कर सकता है। ठीक है साहब, नाम लिखेंगे लेकिन हमारे 3 शर्तें हैं। What is that? कंडीशन साहब। कंडीशन? हाँ साहब। थ्री कंडीशन? हाँ साहब। राम जी राव, तुम कंडीशन सुनने का और एग्री हो जाने का। ठीक है साहब। हम लोग बैठता है देखता है नाम कैसे नहीं लिखता। ठीक है साहब, ठीक है। पंडित जी वो 3 शर्तें कौन सी शर्त है? पहली शर्त यह है, आपका बच्चा घर से टाटपट्टी लाएगा और ले जाएगा तथा दरवाजा के बाहर बैठ के पढ़ेगा जहाँ मेरे बच्चे जूते और चप्पल निकालते हैं। बच्चों, तुम्हें स्कूल के बाहर बैठकर विद्या अध्ययन करना होगा, क्या पढ़ सकते हो? गुरुदेव, हमारे बच्चों को आपकी पहली शर्त मंजूर है, आपकी दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है, तुम्हारे बच्चों को प्यास लगेगा तो घड़ा नहीं छेंगे, क्योंकि अगर बच्चा घड़ा छू लेगा तो घड़ा पवित्र हो जाएगा। कोई चपरासी या बच्चा पानी पिलाएंगे तो भी पानी पिएंगे। बच्चों, स्कूल में रहते हुए तुम्हें नल लोटा बाल्टी घड़ा नहीं छूना है। तुम किसी दूसरे के द्वारा पानी पिलाए जाओगे, क्या कदाचित प्यासे रहकर भी विद्या अध्ययन कर सकते हो? गुरुदेव, हमारे बच्चों को आपकी दूसरी शर्त मंजूर है, आपकी तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है, तुम्हारे बच्चे अगर दुष्टई करेंगे तो डंडा फेंक कर मारेंगे, क्योंकि हम छू जाएंगे। धन्य हो गुरुदेव। हर किसी का बच्चा प्रिय होता है। आपके द्वारा फेंका गया डंडा हमारे बच्चे के सर में लग जाए, सर फूट जाए, आंख फूट जाए, पैर टूट जाए, तो बताइए गुरुदेव, हम पढ़ाकर क्या करेंगे? तुम्हारे बच्चे दुष्टई नहीं करेंगे, हम नहीं मारेंगे। ठीक है बेटा, जब तुम हर तरह से हर शर्त मानने को तैयार हो तब तुम्हें विद्या अवश्य मिलेगा। गुरुदेव, हमारे बच्चों को आपकी तीसरी शर्त भी मंजूर है, आप हमारे बच्चों का नाम लिख लें। ठीक है। नाम क्या है? आनंद राव। आनंद राव। हाँ साहब। दूसरे बच्चे का नाम? भीमराव। भीमराव। पिता का नाम? रामजी राव। गांव? महू छावनी। जिला? इंदौर। साहब, पंडित जी ने नाम लिखा है, आप भी देख लें, हम संतुष्ट हो जाएं, फिर घर जाएं। साहब, फर्जी पढ़ने के बाद में चढ़ा लेते, घबराने की क्या बात है? हाँ साहब। तुम्हारे बच्चों का नाम हम खुद लिखेगा। ठीक है साहब, लिख दीजिए। First boy's name Anand Rao, and second boy's name Bhim Rao, and father's name Ramji Rao, and bled महू छावनी। headquarter of Mau Chhauni, and district and Indore, and state and Madhya Pradesh. It is full detail. ओ भाटे मास्टर। हाँ साहब, कहिए। हमने इनके बच्चों का नाम लिख दिया है। ठीक किया साहब। ठीक ठीक पढ़ाने का। ठीक ठीक पढ़ाएंगे। ठीक ठीक नहीं पढ़ाएगा तो हम तुमको सस्पेंड कर देगा। हाँ साहब, मालूम है। रामजी राव, अब हम चलते हैं। नमस्ते।
बच्चों, तुम्हें पंडित जी के तीनों शर्त को बाखूबी निभाते हुए विद्या अध्ययन करना है। कहीं किसी तरह से कोई गलती न करना बेटा। ठीक है पिताजी, हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है। पंडित जी प्रणाम। हेलो 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 चेक हेलो नमो भीम अम्बेडकर जिन दियो निर्मल ज्ञान प्रज्ञाशील समाज के दाता नमो बुद्ध भगवान। तो बुद्ध समान दाता नहीं, बुद्ध समान दाता नहीं, विपद मिटारन हार लज्जा मेरो